Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to your science class for grade 4. This is the part A of the video reading. Now open your new Oxford Primary Science for grade 4. Unit number 13, page number 115. The movement of the earth ज़मीन की हरकत. When you move in a car or train, sometimes it seems that the houses, trees, and shops on the side of the road are moving backward as you move forward. Do they really move? No, it is your car which is moving. Another example of this movement is a merry-go-round ride. When you ride on a merry-go-round, you keep moving in circle, but you feel as if other people who are standing on the ground are also moving with you. However, you know they are not moving. Similarly, we observe that the sun rises in the east and sets in the west. But does the sun really moves from east to west? The sun appears to move across the sky, but actually it is the earth that is moving, not the sun. The earth is almost a sphere. क्या आपने कभी आपने देखा ही होगा कि आप जब किसी ट्रेन या कार में सफ़र कर रहे होते हैं तो जो चीज़ें होती हैं, घर होते हैं या दरख्त होते हैं, वो पीछे की जानिब चले जाते हैं और आप आगे की जानिब जैसे जैसे आगे जाते जाते हैं वो चीज़ें जो है वो पीछे की तरफ हरकत करती जाती हैं. क्या ऐसा असल में होता है? नहीं, ऐसा असल में नहीं होता, क्योंकि चीज़ें हरकत नहीं कर रही होती, वो आपकी जो कार है वो हरकत कर रही होती है. इसी तरह एक और एग्जांपल है, जब आप मैरी गो राउंड में आप झूले लेने जाते हैं तो आप सर्कल्स में मूव करते हैं और आपका ऐसा फील होता है जो आपके साथ नीचे लोग हैं वो भी सर्कल्स में मूव कर रहे हैं आपके साथ, जो लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं वो लोग हरकत नहीं कर रहे हैं, आप झूले में बैठे हुए सर्कल्स में हरकत कर रहे होते हैं. इसी तरह आपने ये ऑब्जर्व किया कि हमारा सन जो है वो मशरिक़ से निकलता है मगरिब में ग़ुरूब हो जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वाकई में सन जो है वो मशरिक़ से निकल के मगरिब में ग़ुरूब हो जाता है? सन जो है वो हमें अक्सर जो है दिन में भी सूरज कभी इधर दिखता है उधर दिखता है, एक जगह पे नहीं दिखता, वो मुख्तलिफ जगहों पे दिखता है. लेकिन ऐसा ये नहीं होता कि वो सूरज हरकत कर रहा है, असल में हमारी ज़मीन हरकत कर रही होती है. सूरज अपनी जगह पे ही होता है. ज़मीन जो है वो बिल्कुल तकरीबन एक अंडे की शक्ल की है, फिर गोले की शक्ल की है. हमारी ज़मीन की जो हरकत है वो दो किस्म की होती है और ये दोनों किस्म की हरकतें जो है बहुत सारी जो है वो तब्दीलियाँ पैदा करती है हमारी ज़मीन पर. सबसे पहले रोटेशन, घूमना. द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस जस्ट लाइक अ टॉप इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस मोमेंट इज का रोटेशन. द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉज डे एंड नाइट at any time. Only one half of earth is in sunlight, the other half is in shadow. The part which faces the sun having daytime and the part which faces away from the sun is having night. The earth takes 24 hours to rotate once on its axis. The period is called a day. Beside the axis there is another imaginary line around the earth. This is called the equator. It divides the earth into two halves, the northern and the southern hemisphere. The earth is continuously rotating on its axis. हमारी ज़मीन जो है वो अपने इर्द गिर्द भी हरकत करती है. जैसे कि आप लट्टू जो होता है उसको आप घुमाएं तो वो जैसे हरकत करता है, बिल्कुल वैसे ही ज़मीन भी हरकत करती है. लेकिन जिस तरह घड़ी की सुई चलती है उससे मुखालिफ चलती है, हरकत करती है. और इस हरकत को कहते हैं रोटेशन. रोटेशन जो है वो रोटेशन की वजह से ही दिन और रात बनते हैं. जो सा हिस्सा सूरज के जिस तरफ होता है वहाँ दिन होता है, जो सूरज से दूर होता है दूसरी तरफ होता है वहाँ पर रात होती है. और हमारी ज़मीन को अपने इर्द गिर्द चक्कर लगाने के लिए पूरे 24 घंटे लगते हैं और इसको हम इस पूरे टाइम को हम एक दिन कहते हैं. अपने एक्सिस के साथ साथ एक इमेजिनरी फर्जी लाइन भी होती है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, जो हमारी ज़मीन को है दो हिस्सों में तकसीम करती है. एक हिस्सा नॉर्थर्न हेमिस्फेयर कहलाता है, दूसरे को साउथर्न हेमिस्फेयर कहते हैं. हेमी का मतलब होता है हाफ और स्फेयर मतलब पूरा हाफ पूरा. जैसे हम बॉल को अगर 2 पीसेस में डिवाइड करें तो एक हो जाएगा नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, दूसरा हो जाएगा साउथर्न हेमिस्फेयर. और जो हमारी ज़मीन है वो हर वक्त मतलब मुसलसल जो है वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द हरकत करती रहती है. दूसरी हरकत जो है वो रेवोल्यूशन होती है. एज द अर्थ स्पिन ऑन एक्सिस आल्सो मूव्स अराउंड द सन. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन इज अ मूवमेंट इन विच वन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड एन अदर ऑब्जेक्ट. द अर्थ revolves around the sun and the moon revolves around the earth in a fixed path called an orbit. The earth completes one orbit around the sun in approximately 365 days.
ऐसे हम ज़मीन जो है अपने गिर्द हरकत करती है, साथ साथ वो सूरज के गिर्द भी हरकत करती जाती है और इसको रेवोल्यूशन कहते हैं। रेवोल्यूशन एक हरकत होती है जिसमें एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ के इर्द गिर्द हरकत करती है। जैसे कि हमारी ज़मीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द हरकत करती है, और जो चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द हरकत करता है। एक सर्टेन पास होता है, खास मखसूस रास्ता होता है जिसके ऊपर ये दोनों हरकत करते हैं, उस रास्ते को ऑर्बिट बोलते हैं। ज़मीन जो है सूरज के इर्द गिर्द एक चक्कर जो है वो 365 दिनों में, तकरीबन 365 दिनों में तय करती है। और इस तमाम अरसे को हम एक साल बोलते हैं। और साल जो पूरा साल जो है वो 4 मौसमों पर मुश्तमिल होता है, जिसे हम बोलते हैं बहार, ख़ज़ां, गर्मी और सर्दी। Season motion, the earth is slightly tilted on its axis at its orbit the sun, which causes different parts of the earth to receive different amounts of heat and light. This tilt of the earth axis creates the season. When the north pole is tilted toward the sun, the northern hemisphere is hot and has summer, while the southern hemisphere is tilted away from the sun. As a result, the southern hemisphere is colder at this time and has winter. Similarly, while it is winter in the northern hemisphere, it is summer in the southern hemisphere. The diagram below help you to understand how the seasons occur on the earth. अब हमारे सीजन्स कैसे बनते हैं? हमारा जो होती है ज़मीन जो होती है वो थोड़ी सी झुकी हुई होती है सन के, सूरज के जो ऑर्बिट होता है जिसमें वो हरकत करती है, जिसकी वजह से ज़मीन के जो मुख्तलिफ होते हैं उसको सूरज की हरारत और जो रोशनी है वो मुख्तलिफ मकदार में मिलती है। और इसी झुकाव की वजह से जो ज़मीन होती है उसके मुख्तलिफ मौसम बनते हैं। जब हमारा नॉर्थ पोल होता है वो अगर सन की तरफ झुका हुआ होगा तो उस एरिया में, उस सारी जगह पे जो है वो गर्मी होगी और वहाँ पर मौसम गर्मा होगा। और जब हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर उस सन की तरफ झुका होगा सूरज की तरफ, तो वहाँ पर क्या होगी, तो तब वहाँ पर गर्मी और समर हो जाए और मौसम में गर्मा आ जाएगा, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो है वो सर्दी हो जाएगी, वहाँ पर मौसम में गर्मा शुरू हो जाएगा। इसी तरह नीचे आपको एक पिक्चर दी गई है जहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह मौसम सरमा, गर्मा और ख़ज़ां और बहार बनते हैं। सीज़न दैट अफेक्ट और डेली लाइफ इन डिफरेंट वेज, मौसम जो हमारे ज़िंदगी को मुख्तलिफ तरीक़ों से असरअंदाज होते हैं। ड्यू टू द चेंजेस इन द वेदर इन डिफरेंट सीजन, पीपल चेंज देयर clothing, foods and activity. In some countries people also celebrate different events which are related to the particular season. अब मौसम में तब्दीलियाँ होती हैं तो लोग जो है वो अपने खाना, कपड़े और मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ जो वो करते हैं वो साथ साथ चेंज करते जाते हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक में जो है वो मौसम की तब्दीलियों को मुख्तलिफ़ इवेंट्स में मुख्तलिफ़ तकरीबात करके जो है वो मनाया भी जाता है। So students, this is the end of your reading of unit number 13 and the last unit of your book.